हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपसे उम्र में छोटा है लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डीप कनेक्शन है। तो गाइस आज हम जानेंगे कि वो इंसान आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बोल रहा है, क्या शेयर कर रहा है और असल में उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या ट्रूथ है। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो पॉजिटिव माइंड से देखिए, जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि एंजल डिवाइन आपके लिए आज क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके दिल और दिमाग में जो भी पर्सन है वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल कार्ड देखने के बाद मुझे सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपके लवर्स या आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा हो सकता है या ऐसा रिश्ता जो अभी हिडन है, जिसके बारे में हर किसी को पता नहीं है ना। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाइब आ रही है और सबसे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा है। तो वो आपके बारे में कैजुअली डिस्कस नहीं कर रहा है बल्कि बहुत क्यूरियोसिटी और फीलिंग के साथ आपका जिक्र करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनके दोस्त भी ये सारी बातें नोटिस कर रहे हैं कि वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं। कभी आपकी पर्सनालिटी की बात होती है, कभी आपकी एक स्माइल की बात होती है और कभी कि उनमें कुछ अलग है ना। तो ये इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि आप बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान हो, मैच्योर हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो वो अपने दोस्तों से एडवाइस भी ले सकते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि वो आपको लॉस नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खुद भी अपनी फीलिंग को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग अभी स्लोली डेवलप हो रही है बट दे आर जेन्युइन। तो ये इंसान आपको सिर्फ अट्रैक्शन की नज़र से नहीं देख रहा है बल्कि आपको डीप समझना चाहता है, जानना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है ना। तो मुझे यहाँ पे एक शाय बट सीरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली बहुत ग्राउंडेड हो सकता है और इसीलिए अपनी फीलिंग ओपनली रिवील नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंटरनली वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, आपके हैबिट्स क्या है, क्योंकि उनके अंदर आपकी बातें जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल अक्सर उस इंसान को शो करता है जो कनेक्शन को स्टेबल डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो मुझे यहाँ पे इनमैच्योर इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो और ये बॉन्ड नेचुरली ग्रो करे, है ना। और हॉनेस्टली ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटी इमेजिन कर रहा है। शायद ओपनली ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचता है
कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़े तो कैसा होगा। और सबसे हिडन फीलिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि ये इंसान आपकी अटेंशन और वैलिडेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। और जब भी आप उनसे बात करते हो ना, तो हो या नोटिस करते हो, तो उन्हें उनके इमोशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्ड भी फील करता होगा। तो उन्हें आपके साथ बात करके एक पीस, कंफर्ट और हैप्पीनेस फील होती होगी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपकी तरफ और ज़्यादा अटैच हो जाते होंगे। अगर बात करें उनके दोस्तों से क्या बात होती है, तो हो सकता है कि वो आपके बारे में, आपके नेचर, आपकी वाइब या आपके साथ हुई कन्वर्सेशन अपने दोस्तों से डिस्कस करते होंगे। जैसे कि उन्हें आपसे बात करके अलग फीलिंग आती है, या अ, उनकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है ऐसे बोलते होंगे, या मुझे लगता है कि मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और हो सकता है कि आपके कुछ मैसेज या आपके मैसेज के कुछ रिप्लाई, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो नोटिस करते होंगे, या फिर अपने दोस्तों से इनडायरेक्टली इन सब का जिक्र करते होंगे, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये अपने दोस्तों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, क्या उन्हें भी मेरे लिए फीलिंग हो सकती है। तो वो सारी बातें आपके बारे में क्या पॉसिबिलिटी है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे हिडन इन एनर्जी ये है कि ये इंसान सीक्रेटली आपके साथ क्लोजनेस, रिलेशनशिप या फ्यूचर बॉन्ड इमेजिन भी कर रहा है, लेकिन अभी अपनी फीलिंग पूरी तरह से ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना। तो गाइज मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि अभी ये इंसान हो सकता है कि मेंटली और इमोशनली बहुत हेजिस्टेंट फेज से गुजर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि लाइफ में उनके लगातार चैलेंजेस की वजह से स्ट्रेस के या इमोशन प्रेशर चल रहा हो, जिसकी वजह से ये अंदर से थोड़े थके हुए फील कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। यानी हो सकता है कि ये इंसान या इस इंसान के पास में किसी हार्ट ब्रेक या बिट्रेल या डिसअपॉइंटमेंट को उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हो। तो अब ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से, है ना। तो बाहरी दुनिया के सामने भले ही ये इंसान स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ओवर थिंक और इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये कनेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज और कॉन्शियस भी है। फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार मेंटली फाइट कर रहे हैं कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या क्या मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊँ। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है। और हॉनेस्टली अभी इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस या इमोशनल बैटल इतनी चल रही हो सकती है कि कभी कभी ये सडनली डिस्टेंस या साइलेंस भी मेंटेन करते होंगे। तो यहाँ पे हिडन एनर्जी ये है कि ये इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से इमोशनल सपोर्ट और पीस बहुत डीपली चाहता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की आई है, और ये कार्ड की एनर्जी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं फील करता बल्कि इमोशनल पीस और कंफर्ट भी फील करता है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन बार बार ये भी सोचता हो, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, क्या ये इंसान मेरी लाइफ का
इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है ना? और हॉनेस्टली मुझे यहाँ पे ये इंसान अपने दोस्तों से आपके बारे में एक अलग ही टोन में बात करते हुए दिखाई दे रहा है। शायद सब कुछ ओपनली रिवील ना करे, लेकिन इतना ज़रूर कि लोग नोटिस करने लगते हैं कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को इमोशनली अफेक्ट कर रही है। तो जब भी फोर ऑफ वांड्स का कार्ड रीडिंग में आता है, अक्सर तब आता है जब कोई इंसान सीक्रेटली फ्यूचर मूवमेंट इमेजिन करने लगता है ना? तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ क्लोजनेस, मीटिंग, हैप्पी मोमेंट या स्टेबल कनेक्शन इमेजिन कर रहा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाहर से ये नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें डर भी हो सकता है कि जल्दी फीलिंग रिवील करने से कनेक्शन डिस्टर्ब ना हो जाए। और यहाँ पे सबसे हिडन एनर्जी ये है कि ये इंसान शायद अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी के साथ होम जैसा कंफर्ट फील करने लगा हो, भले ही अभी उन्होंने खुद से पूरी तरह से ये बात एडमिट किया ना हो, है ना? तो गाइस नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे सेवन ऑफ कप की आई है और ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कंफ्यूजन या मल्टीपल ऑप्शन जैसी सिचुएशन चल रही हो सकती है ना? क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है या बहुत सारे लोग उनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आ रही है कि प्रॉब्लम सिर्फ चॉइसेस की नहीं है, बल्कि ये पर्सन खुद अपने इमोशन को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना? हो सकता है कि आसपास दूसरे लोग हो, अटेंशन हो या बात करने वाले भी लोग हो, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन उनके माइंड पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मुझे यहाँ पे फैंटेसी और डिस्ट्रैक्शन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यानी ये इंसान कभी फ्यूचर इमेजिन करता हो और कभी रियलिटी से डरकर पीछे भी हट जाता हो। अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो हो सकता है कि लोग इन्हें डिफरेंट एडवाइस भी दे रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से ये और भी कंफ्यूज फील करते हैं। या ये भी हो सकता है कि हार्ट की सुने या प्रैक्टिकल माइंड की सुने। तो सबसे हिडन थिंग ये है कि ये इंसान शायद कई चीज़ों में मेंटली उलझा हुआ है, लेकिन इमोशनल लेवल पर बार बार आपकी तरफ ही पुल फील करता है ना? तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बॉटम ऑफ डेक का कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल का आया है और ये सबसे सब कार्ड की एनर्जी होती है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग को बहुत होल्ड करके रखा है। चाहे ऊपर से ये नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर इस कनेक्शन इनके लिए इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिव एनर्जी भी फील हो रही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लॉस करने से डरता है या आपको लॉस नहीं करना चाहता है, इसलिए हर बात ओपनली रिवील करने से बच रहा हो। लेकिन इस इंसान की लाइफ में और लोग की चॉइस भी है, तभी भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके लिए इनकी एनर्जी डिफरेंट है, अलग ही टाइप की हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी दिखा रही है कि कोई इंसान इमोशनली किसी एक कनेक्शन को पकड़ कर बैठा है। और हॉनेस्टली कहूँ तो हो सकता है कि ये अपने दोस्तों के सामने भी कुछ क्लियरली ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी अटेंशन, रिप्लाईज या प्रेजेंस को बहुत वैल्यू देते हो, है ना? तो मुझे यहाँ पे फेयर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे कहीं ना कहीं इन्हें डर भी हो सकता है। अगर फीलिंग रिवील हो तो शायद कनेक्शन चेंज या डिस्टेंस ना हो जाए। और सबसे हिडन थिंग यहाँ पे ये लग रही है कि ये इंसान शायद आपको अपने इमोशन से बाहर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मेंटली आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना?
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।